न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। पता याद रखिए, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। एमपी के सागर जिले में समर्थन मूल्य के तहत होने वाली चना खरीदी में 0% तेवरा किसानों के लिए मुसीबत बन गया है। किसान अपना चना लेकर खरीदी केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन चने में कुछ % तेवरा के दाने होने से सर्वेयर उसे रिजेक्ट कर देता है, जिससे किसानों का चना विक्रय नहीं हो पा रहा है। किसान अपना माल बेचने के लिए डेरा जमाए हैं, जिससे केंद्रों पर चना से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। सर्वेयर का कहना है कि राजपत्र में लिखा है कि 1% तेवरा होने पर चना नहीं खरीदना है। हम लोग उसी नियम को फॉलो कर रहे हैं। तो वहीं किसानों का ये कहना है कि चना के साथ तेवरा और बटरी अपने आप हो जाती है और इनको साफ करने कोई ऐसी मशीन या छन्नी नहीं है जिससे यह केबल अलग हो जाए। अब किसान क्या करे, अपना माल कहां ले जाए? परेशान किसानों ने देर रात भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव से मुलाकात की और अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसानों की खरीदी हो सके, इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वह दोनों दिल्ली जाकर कृषि मंत्री से बात करेंगे, ताकि चना मसूर की खरीदी हो सके। नाफेड नहीं मानेगी तो भी हम लोग दूसरा विकल्प रखे हैं, किसानों का एक एक दाना खरीदेंगे। माननीय भार्गव जी के यहाँ लेके आए थे, हम लोग चना लेके आए थे। मंडी में जो शासकीय ये खरीदी हो रही है, मैसेज आने के बाद, तो वहाँ आने के बाद में मतलब कुछ माल में यहाँ तेवरा पाया गया हमारे, इसलिए सर्वेयर ने फेल कर दिया। हर मतलब 3-4 सोसाइटी में जहाँ जहाँ भी चना की खरीदी हो रही थी, तो भैया माननीय भार्गव जी के यहाँ आए थे हम लोग सब किसान मिलकर कि आप कुछ इसका ऊपरी स्तर पे कुछ हो सकता है, तो आप उम्मीद लेके आए थे। क्या क्या आश्वासन दिया भैया ने? आश्वासन दिया कि हम भोपाल और दिल्ली में नाफेड जो खरीदी के बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे बात करने के बाद में कुछ समस्या का हल निकलवाते हैं, जो भी हो सकता है। चना की समस्या लेके आए थे, वो चना अभी बोल रहे हैं कि अभी घर ले जाओ। क्यों? चना में तेवड़ा की मात्रा की सर्वेयर पास नहीं कर रहा है। अब बोल रहा पास भी कर देंगे तो आपका पैसा नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, इसलिए वापस ले जा रहे हैं। भैया ने आश्वासन दिया कि उसके बाद में अपन कुछ निराकरण करेंगे, उसके बाद करवा देंगे। अभी हाल में घर ले जा रहे हैं। 100 ट्राली चना है। कब आए थे आप माल लेके? माल लेके कब आए थे? रात में। तो पूरे दिन तुलाई नहीं हुई? नहीं, पूरा दिन तुलाई नहीं हुई। 2-3 कुंटल तोला भी तो वो वापस कर दिया, तोलने के बाद भी वापस कर दिया। खेत में अपने आप ही चना के साथ तेवड़ा होता 1-2% और बटरी ऑटोमेटिक ही होती है। वो किसी भी छन्ने से, किसी भी चक्री से, किसी भी मशीन से निकलती ही नहीं। अब किसान क्या करे, परेशान है। यहाँ पर माल लाते हो, माल फेल हो जाता है और यहाँ पर माल तुल नहीं रहा। और हमारी सरपंच महोदय है आपके सामने खड़े, सरपंच साहब रामेश्वर प्रसाद कुर्मी। भैया हमारा ये निवेदन है कि 1-2% यदि तेवड़ा आता भी है जैसे, तो आप सरकार से निवेदन है हमारा कि इसको चलाना चाहिए, नहीं तो किसान क्या करेंगे? कोई चारा नहीं उसके निकालने का। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम लोग, बताओ? नहीं बना कोई। हम लोग सुबह से पड़े हैं, कुछ नहीं हुआ अभी तक है। हमारा ये सरकार से निवेदन है, आग्रह है कि सभी किसानों का माल तोला जाए और सभी किसानों की समस्या सुलझ की जाए, तो जल्दी से जल्दी भुगतान की राशि आ जाए। बस इस कारण तीवड़े की वजह से तीवड़े के दाने हैं, तो सरकार नेफेड का कहना है कि 0% तीवड़ा चाहिए, इसमें से 5% तीवड़ा मिल रहा है, इस वजह से माल रिजेक्ट किया जाता है। तो देखिए, किसानों की समस्या के बारे में मुझे पर्याप्त जानकारी है। किसानों के कई प्रतिनिधि मंडल भी और किसान व्यक्तिगत रूप से ही मुझसे मिल चुके हैं। मैंने जब जिले में पूछा, इसके जो डीएमओ है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है मार्कफेड का, मार्कफेड राज्य में इसकी खरीदी करती है मध्य प्रदेश में, और भारत देश में नेफेड जो सहकारी संस्था है वो इसकी खरीदी करती है। मध्य प्रदेश में नेफेड जो है वो मार्कफेड के माध्यम से खरीदी करवाती है। गेहूं और पैडी मतलब धान, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
मतलब लोग भारत सरकार का एक उपक्रम है, वो क्रय करता है, उसके बिहाफ मध्य प्रदेश में नागरिक आपूर्ति निगम क्रय करता है। तो ये तो मध्य प्रदेश और भारत सरकार के अधिकार में है, गेहूं और धान की क्वालिटी में समझौता हो जाए, 19 भी रहे तो भी खरीद लिया जाए, उसके लिए नाहक और बेकार ना जाने दिया जाए। लेकिन जहां तक चने का सवाल है, उड़द का सवाल है, मसूर का सवाल है, या फिर अन्य गेहूं और चावल से अलग जो भी खाद्यान्न है, या और तो और सब्जियां तक, इसमें आलू भी आता है, इनके क्रय का सवाल है, जहां तक ये नाफेड करता है। और नाफेड एक सहकारी संस्था है, तो सहकारी संस्था के बोर्ड जो है, उसके चेयरमैन जो है वो नियम बनाते हैं। तो नाफेड ने तय किया है कि यदि चने में त्योरा मिला हुआ है या मिट्टी ज्यादा मिली हुई या अन्य चीज मिली हुई, तो हम नाफेड उसका भुगतान नहीं करेगा, वो खरीद नहीं करेगा। उनके सर्वेयर आते हैं जो भारत सरकार के अंडर में नहीं है, उनके सर्वेयर जो है नाफेड के ही नियुक्त सर्वेयर होते हैं। वो सर्वेयर जब पास कर देते हैं तो चने की भी खरीद हो जाती है, मसूर की भी हो जाती है, उड़द की भी हो जाती है। तो मुझे जानकारी मिली कि सर्वेयर पास नहीं कर रहे हैं, और किसान इस कारण से, जैसा आपने बताया कि हजारों ट्राली खड़ी हुई हैं मंडियों में और खरीदी केंद्रों पर, लेकिन चने की तुलाई नहीं हो रही है और उसकी फीडिंग भी नहीं हो रही है। और इस कारण से मैंने सागर में चर्चा की, तो सागर वाले तो कुछ कर नहीं सकते होता है। मैंने भोपाल में जब चर्चा की, मार्केट के जो एमडी हैं उनसे भी चर्चा की, तो वो भी कह रहे साहब नाफेड के नियम हैं। तो मैंने जब दिल्ली चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मैंने जो भारत सरकार के कृषि मंत्री हैं, मेरे साथी है, मेरे साथ विधायक भी रहे हैं मध्य प्रदेश में, मेरे साथ मध्य प्रदेश में मंत्री भी रहे, और भारत सरकार में वर्तमान में कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग नाफेड को सहमत करने की कोशिश कर रहे हैं कि नाफेड सहमत हो जाए, और जैसे वो सहमत होता है तो ये त्योरा वाला चना जो है उसके खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, शिवराज जी से 2-3 बार बात हुई इस संबंध में, और शिवराज जी ने भी यही कहा कि इसके बाद जैसे ये लॉकडाउन खुलता है और अपन लोग दिल्ली चल के और बात करेंगे और इसके लिए कुछ ना कुछ अपन तरीका सोचेंगे ताकि किसानों का ये जो चना है इसकी खरीद हो जाए। एक तरीका हम लोगों ने और भी आगे का सोचा है, जिसके बारे में अभी नहीं बताएंगे। यदि नाफेड खरीदी नहीं करेगा तब भी एक एक दाना चने का हम सभी लोग मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग, हमारी सरकार इसकी खरीद करेगी। किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि खरीद की तारीख बढ़ाना होगी, उपार्जन की तारीख बढ़ाना होगी, तो तारीख भी बढ़ा दी जाएगी। अभी 10 जून है, यदि हमें 20 जून भी करना हुई, बारिश आ जाएगी, उसके बाद भी हम खरीदी करते रहेंगे। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। गढ़ाकोटा से रवि सोनी, सागर टीवी न्यूज। विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और सभी प्रकार की ज्वेलरी हमारे यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। तो पता याद रखिए, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9425172041, 8720040283।